Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, let A, B, C, D, E be the observation with the mean M and standard deviation S. So the standard deviation of the observation A plus K, B plus K, C plus K, D plus K and E plus K is S, KS, S plus K या S divided by K. तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की एक प्रॉपर्टी समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन does not change when each observations are either increased or decreased. Sorry, decreased by same number. इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और उन्हीं सारी ऑब्जर्वेशन में अगर मैं किसी सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो जब हम नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो सेम होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन है हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई. ओके, और इनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है स्मॉल एस. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है स्मॉल एस, या फिर ऐसे लिखते हैं. तो अभी हमें क्या बोला है कि ए प्लस के, तो न्यू सेट है हमारे पास, न्यू सेट ऑफ डेटा होगा ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, डी प्लस के एंड ई प्लस के. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या बोला है, हमें क्या दिया हुआ है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय के. ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में के इंक्रीज हो रहा है. सो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन will not change. तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन does not change. So the new standard deviation, so new standard deviation will be, जो पहले था s, तो new will remain s as well. So this is our final answer. So option number A is the correct one. ठीक है, ये small s होगा. Hope you understood it well. Best of luck.